हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके लेखपाल की परीक्षा होने वाली है। पहले दोस्तों बात करेंगे आपके लेखपाल की परीक्षा कब होगी, और साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि कितने नंबर चाहिए आपको संरक्षण लेने के लेखपाल में। यहाँ पर दोस्तों मैं पेड परसेंटाइल की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा जो लेखपाल का आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसमें कितने नंबर आपको लाने होंगे। क्योंकि दोस्तों आपने हाल फिलहाल देखा हो जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम रिजल्ट आए, चाहे दोस्तों आपका यूपीएसआई का हो, जिसमें दोस्तों आपके 9,534 आपकी वैकेंसी थी। और दोस्तों इसमें जो जनरल कट ऑफ गई है दोस्तों वो लगभग आपका 120 क्वेश्चन के आसपास गई है। ठीक है, तो दोस्तों सोच सकते हो किस हिसाब से कट ऑफ आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जब कोई एग्जाम हो। और साथ ही आपका एएसआई रिजल्ट आया था, उसकी कट ऑफ भी आपकी हाई गई थी। और आपने लोअर पीसीएस रिजल्ट देखा होगा, यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस का 2020 वाला मेंस का, उसकी कट ऑफ भी दोस्तों आपने देखी होगी कितनी आप कट ऑफ आपकी हाई गई थी। और साथ दोस्तों बता दो जो एनटीपीसी रिजल्ट आया था सीबीटी में, उसको भी आपको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम हो रहे इस समय, यूपी के हों या स्टेट लेवल के हों या यानी यूपी के हों या आपका सेंट्रल लेवल के हों, उन सभी की कट ऑफ आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों रीजन क्या है इसका, देखिए दोस्तों पता हो जितने भी आपके विभाग हैं सब में लगातार आपकी वैकेंसी कम होती जा रही है, ये चीज़ आपको पता होगी। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बात करते हैं एसएससी की। ठीक है, एसएससी दोस्तों पहले आपको क्या होता था 2014 से पहले, यहाँ पर लगभग आपको 20 से लेकर 25,000 के आसपास में आपकी भर्ती आती थी। अब कितनी आ रही है, घट के आपकी 6, 7, 8 हज़ार हो गई है आपकी, उससे ज़्यादा भर्ती नहीं आ रही। तो देखिए दोस्तों जिन बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है वो आपका यूपी ट्रिपल में कूद रहे हैं, ठीक है, यूपीएसआई के पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। और साथ ही जैसे दोस्तों अगर हम बात करें आईबीपीएस की, तो देखा होगा इस समय कितने बैंक आपके मर्ज हो गए, तो यहाँ भी 20-22 हज़ार वैकेंसी आती थी लगभग 7-8 साल पहले, अभी घट के देखिए आपकी 1100 तक आ गई हैं, 1100 तक। अब सोच सकते हो कितना कंपटीशन आपका फिर बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों जो सारे एग्जाम में कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने लगी है। पहले दोस्तों क्या होता था कि पढ़ाई के सोर्स भी कम होते थे, अब पढ़ाई के बहुत सारे सोर्स हैं, तो इसलिए दोस्तों आपका घर बैठे भी लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम लेखपाल एग्जाम डेट की। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ जो लेखपाल का दोस्तों आपका एग्जाम है वो मान लीजिए जून लास्ट में, और ये आपका जुलाई में। ये आपका 100% चांस है कि एग्जाम आपका हो जाएगा जून लास्ट में जुलाई में, अगर कोरोना आपका नहीं आए तो। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है लेखपाल परीक्षा की। क्योंकि दोस्तों आपको पता है वो लास्ट टाइम जो वैकेंसी दोस्तों आई थी लेखपाल की, वो दोस्तों आई थी आपकी 2015 में, और अब आई दोस्तों आपके 2022 की स्टार्टिंग में आई थी। ठीक है, जो कि आपके 7 जनवरी से शायद आपके फॉर्म भरे गए थे इसके, यानी कि इनके बीच में दोस्तों 7 साल का आपका गैप है, 7 साल का। और दोस्तों ऐसा नहीं कि वैकेंसी कंप्लीट होगी तो अगली वैकेंसी आपकी 1 साल में आ जाएगी, फिर दोस्तों 5-7 साल में वैकेंसी आएगी, तो इसलिए दोस्तों कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है। और दोस्तों पता होगा विज्ञापन आपको जनवरी में आया था और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपने जनवरी से पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा लेखपाल का, तब भी सोच लो दोस्तों 4-3.5 महीने आपको हो चुके हैं, आपकी तैयारी होगी। क्योंकि इसका सिलेबस ना तो ज़्यादा टफ है आपका, ना ज़्यादा आपका सिलेबस है इसका लेखपाल का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा आपकी हाई जाने वाली, ये चीज़ अच्छे से आपको समझनी होगी। और क्योंकि दोस्तों दूसरा रीजन अब क्या है, देखिए जिन बच्चों ने आपका पेट क्लियर किया है वही आपका लेखपाल में बैठ पाएंगे। पेट क्लियर नहीं, पेट में अगर अच्छा परसेंटाइल है, हाई स्कोर, वही बच्चे केवल आपके बैठ पाएंगे लेखपाल परीक्षा में। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि पूरा चांस दोस्तों यही है कि 15 से लेके आपके 20 गुना बच्चे ही आपके एग्जाम दे पाएंगे लेखपाल का, उससे ज़्यादा बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों इस समय बात करें हम जनरल ओबीसी की, तो हो सकता है जिसके 90% से ऊपर है उसी को आपको मौका मिले, 90 से नीचे में मौका मिलने का बहुत कम चांस है अगर बात करें जनरल ओबीसी कैटेगरी की। तो आप समझ सकते हो कितनी आपकी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम लेखपाल परीक्षा की। क्यों दोस्तों जो इसका सिलेबस होगा वो आपको 4 पार्ट में डिवाइड होगा। मैथ होगा, हिंदी होगा, तीसरा आपको जीके होगा, चौथा आपका ग्राम समाज विकास होगा, विलेज डेवलपमेंट एंड आपका सोसाइटी। इन दोस्तों 4 पार्ट आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों चारों पार्ट में आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह टोटल दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के। ठीक है, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यानी दोस्तों इतना समय आपके पास पर्याप्त है कि अगर सब कुछ आपको आता है तो पेपर कम से कम आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन दोस्तों मैथ के आएंगे, अगर इन 25 क्वेश्चनों को अगर आप 75 मिनट में भी सॉल्व करते हो तब भी दोस्तों पूरा चांस है कि आप पूरा पेपर हल कर ले जाओगे। यानी यहाँ पे आपका पेपर छूटने का चांस तो रहेगा नहीं। जैसे आपका बीडी 2018 में हुआ था, वहाँ पर रीजनिंग बहुत टफ आई थी, तो बहुत सारे बच्चे आपका पेपर पूरा कर भी नहीं पाए थे आते हुए भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आपका नहीं होने वाला है। पहला दोस्तों रीजन तो आपका ये हो गया। इसका दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए आपकी
इतना हो गया देखिए। और 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी, सॉरी 1/4, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तब आपका 1 क्वेश्चन सही काटा जाएगा। अगर दोस्तों देखिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो दोस्तों ये मान चलिए मैथ में आप कम से कम 25 में से 22 क्वेश्चन करके आओगे। अगर यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन से कम सही होते हैं मैथ में तो समझ लो आप कंपटीशन से आधा आप बाहर होगे, ठीक है। और कम से कम 22 क्वेश्चन ही आप हिंदी में करके आओगे अगर आप एवरेज हो। और बात करें जो टॉपर आपके जो अच्छे पढ़ने बच्चे उनमें क्या होता है, क्योंकि दोस्तों मैथ आपका इतना टफ नहीं है और सारा आपके टॉपिक पूछे भी जाएंगे। अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तब भी आप मैथ पूरा सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको मुख्य परीक्षा में लेखपाल में कि जो 25 में 24 क्वेश्चन कम से कम आपको करके आएंगे मैथ में, ठीक है। जीके की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप कम से कम आपको 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास में, यानी मिनिमम आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यहाँ पर क्या दोस्तों अगर आपने ट्यूशन जीके पढ़ लिया तो आधा काम आपका वहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही यूपी यूपीएससी की क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेने हैं। और बात करें ग्राम विकास और सोसाइटी की, ग्राम विकास समाज की, तो यहाँ भी आपको 18 से 20 क्वेश्चन करने होंगे। क्योंकि दोस्तों पहले आपका क्या होता था जब 2015 पेपर हुआ था तो दोस्तों उस समय कोई अच्छी बुक नहीं थी आपके ग्राम समाज में विकास की। अब देखो बहुत सारी बुक आपकी मार्केट में इसकी आ चुकी हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इनको जोड़ा जाकर मिनिमम लिया जाए आपका तो 44 18 कितना होगा आपका, 2 4 8 4 12 और 8 आपका 12 8 हो गया आपका 20 की 0 के लिए बचा 2 आपका, तो 4 और 2 6 और 2 आपका 8, यानी दोस्तों ये आपका 80 क्वेश्चन बैठ रहा है, इतना है जो मिनिमम बैठ रहा है। तो दोस्तों इस अगर हिसाब से हिसाब लगाया जाए आपका, तो अगर दोस्तों हम बात करें जनरल ओबीसी की, क्योंकि दोस्तों जनरल ओबीसी कट ऑफ में ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध नंबर का फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा जनरल ओबीसी की। तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ है आपकी, देखिए आपकी 80 से लेकर 85 क्वेश्चन के आसपास में कम से कम आपकी जाएगी। ये चीज़ आपको समझ होगी, यानी अगर आपके 80 क्वेश्चन से कम आ रहे हैं तो समझ लो कम चांस है आपका जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। और बात करें दोस्तों हम ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे 1-2 नंबर आप कम कर सकते हो, यानी कि मान सकते हो 78 से लेके आपका 83 क्वेश्चन तक 100 में से इतने आपके सही होने चाहिए काट पीट, यानी इतने क्वेश्चन मानो या इतने मार्क्स मानो, ठीक है, नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। फिर दोस्तों बात करें यहाँ से, इसके बाद बात करें मैं एससी की, तो यहाँ पर आपका 75 से लेकर 80 के आसपास में आपका होना चाहिए स्कोर। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 70 से लेकर 75 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय आपको मिल चुका है, लगभग 5-6 महीने कम से कम आपको मिल चुके हैं। तो अगर दोस्तों इतने समय में आपकी आराम से तैयारी हो सकती है लेखपाल परीक्षा की, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब देखा जाए इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है जो मेरे हिसाब से, और जब आपका एग्जाम होगा तब आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा वो ज़्यादा टफ आपका नहीं आएगा, वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो इतने नंबर कम से कम आपको लाने ही होंगे 80-85 के बीच में, यानी 80 से कम है तो दोस्तों चांस आपका कम है, और ईडब्ल्यूएस में अगर 70 से कम है तो यहाँ भी आपका चांस कम है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर दोस्तों कोई और सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों किस तरह से आपको तैयारी करनी है, अगर तैयारी अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई लेखपाल की तो दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।